नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। 500 रेगुलर ट्रेनें और 10,000 स्टॉपेज बंद करने की तैयारी में है भारतीय रेलवे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की रेगुलर यात्री ट्रेनें लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही बंद है। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के कारण रेलवे को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। पिछले 5 महीनों से रेलवे की यात्री ट्रेनें ठप पड़ी हैं। इस दौरान रेलवे सिर्फ स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन कर रहा है। इस बीच रेलवे ने पोस्ट कोविड टाइम टेबल पर मंथन शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी खत्म होने पर ट्रेनों का संचालन कैसे किया जाएगा, इस पर रेलवे विचार कर रही है। इसके लिए नया टेबल टाइम तैयार किया जा रहा है। खबरों की माने तो रेलवे पोस्ट कोविड के दौरान 500 ट्रेनों और 10,000 स्टॉपेज को बंद करने की तैयारी कर रहा है। लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या तय, रोजाना दिए जाएंगे 160 सवालों के जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल हटाए जाने को लेकर मचे बवाल के बाद अब लोकसभा सचिवालय ने भी जवाब दिया है। सचिवालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि कोविड-19 जैसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रश्नकाल हटाए जाने का निर्णय लिया गया था। सचिवालय ने कहा कि अस्थायी व्यवस्था के तहत ऐसा किया गया है। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान बड़ी संख्या में गैलरी में अधिकारियों की मौजूदगी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इसके पीछे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का मुख्य कारण है। सचिवालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह परिवर्तन सिर्फ मानसून सत्र के लिए किया गया है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि शीतकालीन सत्र से प्रश्नकाल फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने रिया के घर से जब्त किए कई सामान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के प्रकरण से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई सौबिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के परिसरों पर मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने शुक्रवार को छापेमारी की। एनसीबी के अधिकारियों के एक दल ने पुलिस अधिकारियों के साथ सांता क्रूज स्थित सौबिक के घर और उपनगर अंधेरी पश्चिमी इलाके में मिरांडा के घर पर सुबह तकरीबन 6:30 बजे छापे मारे। सौबिक अपनी बहन रिया के साथ रहते हैं। इस टीम में कुछ महिला अधिकारी भी शामिल थी। सभी मास्क और दस्ताने पहने दिखे। जांच दल का नेतृत्व कर रहे एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को बताया कि सौबिक और मिरांडा के घरों की तलाशी ली गई है और यह एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई है। एजेंसी के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एजेंसी इस कार्रवाई के जरिए सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है और तलाशी दल ने छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दिल्ली में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। 21 के बाद छात्र जा सकते हैं स्कूल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण के नए मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। हाल के समय में रोज पिछले दिन से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। 20 सितंबर से पहले किसी भी छात्र को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले छात्रों को राहत दी है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। दिल्ली के छात्रों को कोरोना की वजह से किसी भी तरह के काम के लिए 20 सितंबर तक नहीं बुलाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं के छात्र स्वैच्छिक रूप से या माता पिता की अनुमति से 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, कहा 12 करोड़ रोजगार गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जीडीपी के आंकड़े जारी होने के बाद से ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। बीते सोमवार को अप्रैल, मई और जून 2020 के जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें देश की आर्थिक विकास दर -23.9% रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी की वजह से देश 6 तरह की आपदाएं झेल रहा है। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विकास मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है। आपको बता दें कि 1996 में जब से सरकार ने जीडीपी के तिमाही आंकड़े जारी करने शुरू किए हैं, तब से आर्थिक विकास दर में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। जीडीपी में गिरावट को लेकर हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत इस समय मोदी जनित ये आपदाएं झेल रहा है। नंबर 1, जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट, -23.9% की गिरावट। नंबर 2, पिछले 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी। नंबर 3, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां जाना।
नंबर 4, राज्यों को उनके जीएसटी बकाये भुगतान नहीं करना। नंबर 5, दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले। नंबर 6, हमारी सीमाओं में बाहरी आक्रमण। अब दूसरे देशों के जरिए भी अपना सामान भारत नहीं भेज पाएगा चीन। सरकार ने बदले कई नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में चीन से जारी सीमा विवाद के बीच सरकार ने मुक्त व्यापार समझौते के तहत चीन से आयात को कम करने के लिए बड़ी पहल की है। भारत सरकार के आयात कानून के तहत रूल ऑफ ओरिजिन का नियम लागू करने के लिए जारी नए दिशा निर्देश की वजह से चीन पर आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी। इसके बाद चीन अब वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के रास्ते भारत में सामान नहीं भेज सकेगा। खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात को रोकने के लिए एफटीएफ में भागीदारी देश के जरिए किसी तीसरे देश के उत्पादों की डंपिंग को रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। भारत में कोविड-19 के मामले 39 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में सामने आए 83,341 नए कोरोना वायरस के केस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का कहर किसी भी तरह से कम होता नहीं दिख रहा है। हर रोज दर्ज होने वाले मामलों का आंकड़ा पिछले 2 महीनों से 80,000 से भी ऊपर चला जा रहा है। कोविड-19 के कुल मामले 39 लाख के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 83,341 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना मामलों का आंकड़ा 39,36,747 हो चुका है। वहीं एक दिन में 1,096 मरीजों की मौत हो गई हैं। अब तक इस वायरस से देश में 68,472 लोगों की मौत हो चुकी हैं। हालांकि इस बीमारी से रिकवर हुए लोगों की संख्या भी 30 लाख के पार हो गई हैं। देश में रिकवरी रेट 77.14% चल रहा है।